हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं प्रायिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए और उसको पहले अपने से करिए, ठीक है ना, और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ना कि किसी घटना के होने की प्रायिकता 238 है, तो घटना के नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्लियर है बाबू। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे माना घटना ई है, घटना के होने की प्रायिकता। चलिए प्रायिकता नहीं मानते हैं बाबू। सबसे पहले लिखेंगे माना घटना बराबर ई, घटना बराबर ई। तो मुझे मालूम है कि घटना के होने की प्रायिकता और घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है ना बाबू। तो माना घटना ई है, तो हम जानते हैं सूत्र से, ठीक है, कि घटना के होने की प्रायिकता और घटना के नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है बाबू। तो यहाँ क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, घटना के होने की प्रायिकता दिया है बाबू, यानी पीई का मान दे दिया है क्या, 0.238 प्लस नहीं होने की प्रायिकता मुझे बताना है, तो पीई डैश मुझे बताना है, ठीक है ना बाबू। तो क्या करेंगे, इसको उठा के उधर लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो हमारा बोलो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पीई डैश बराबर 1 माइनस 0.238, ठीक है। दशमलव घटाओ तो आपको आता होगा, इसको आप घटा लीजिएगा। नहीं आता है मैं बता देता हूँ। देखो क्या करना है, 1 में दशमलव नहीं है तो 1 के बाद दशमलव दे के अपने से 0 बैठा सकते हैं, ठीक है ना। और फिर दशमलव के सामने दशमलव, इधर 2 3 8 और इधर हो जाएगा 0। घटाइए, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और दशमलव और ये बच गया 0। क्या हो गया आंसर हमारा हो गया आंसर बाबू 0.762, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, आंसर। क्लियर बाबू। यानी होने की प्रायिकता दिया है तो नहीं होने की प्रायिकता हमने बता दिया। क्लियर है। 1 में से माइनस कर देना है, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो कुछ नहीं करिएगा, 1 में से माइनस कर देना है। देखिए उसी तरह एक क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि क्रिकेट मैच जीतने की प्रायिकता इतना है, तो हारने की प्रायिकता क्या होगी। यानी जीतने की प्रायिकता और हारने की प्रायिकता। यहाँ भी बाबू अगर हम बोलेंगे जीतने की प्रायिकता इतना है और हारने मतलब क्या, नहीं जीतने की प्रायिकता। क्लियर बाबू। तो यहाँ भी हम लिखेंगे, मान लो भाई कि घटना हमारा ई है, लिखेंगे माना घटना बराबर ई, ठीक है। यानी जीतने की प्रायिकता ई, तो चलो हम क्या बोलेंगे बाबू, पीई, और हारने की प्रायिकता यानी नहीं जीतने की प्रायिकता पीई डैश। इन दोनों का योगफल क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। तो अब मुझे बता दो जीतने की प्रायिकता क्या है जी, जीतने की प्रायिकता 0.62 प्लस, और ये हारने की प्रायिकता मुझे बताना है, बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब इसको उठा के उधर लेकर चले जाओ तो बोलो क्या होगा, ये हमारा पीई डैश बराबर 1 माइनस 0.62, ठीक है। अब बोलिए पीई डैश बराबर 1 में से अगर घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, बोलिए, ये मिलेगा 0.38, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हारने की प्रायिकता होगी। क्या होगी, हारने की प्रायिकता बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। कह रहा है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। यानी कह रहा है ना कि 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेन है, और कह रहा है कि उस 132 अच्छे पेन में ये 12 खराब पेन मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करें। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू, बोल दो यहाँ पे आप लोग।
बोलिए अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या, बोलिए अच्छे पेनों की संख्या दिया हुआ है 132, ठीक है। और कह रहा है खराब पेन भी हैं, यानी खराब पेन का मतलब ये कह रहा है ना कि केवल देखने से नहीं बता सकते हैं कि कौन अच्छा है और कौन खराब है, ठीक है ना। तो अच्छे पेन 132, खराब पेन 12, तो यहाँ लिखेंगे कूल पेन। कूल पेन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए बाबू, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हमारा, 2 2 4 और 3 1 4 और ये 144। तो कूल पेन आपका 144 हो गया, तो इसलिए कुल घटना भी क्या होगा, कुल घटना भी 144 होगा। क्लियर। अब सवाल में कह रहा है ना कि एक पेन यादृच्छिया निकाला जाता है, यादृच्छिया का मतलब बिना देखे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे एक पेन यादृच्छिया निकाला जाता है। यादृच्छिया का मतलब समझिए बाबू, बिना देखे यादृच्छिया निकाला जाता है, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है ना कि पेन के अच्छा होने की प्रायिकता बताएं, तो यहां लिखेंगे अच्छे पेन होने की प्रायिकता, अच्छे पेन होने की प्रायिकता, अच्छे पेन होने की प्रायिकता। अब बताइए बाबू प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है घटित घटना बटा कुल घटना। तो यहाँ पे हमारा P से प्रोबेबिलिटी हो जाएगा और अच्छा के लिए हम जी लेते हैं गुड, PG बराबर घटित घटना। बोलिए यानी अच्छा वाला पेन कितना है जी 132, तो हमारा 132 हो जाएगा और कुल घटना है 144। अब कटा दीजिए इसको, ये 12 से कितने बार में, 11 बार में, और ये 12 से 12 बार में, तो हमारा 11 बटा 12 क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर बाबू, समझ में आ रहा है ना जी। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि खराब पेन होने की क्या प्रायिकता है, तो खराब पेन मान लीजिए उसको हम बोलते हैं PB यानी P बैड, ठीक है बाबू। खराब पेन 12 है, कुल हमारा क्या है 144 है, तो 12 12 हमारा 144, यानी 1 बटा 12 हमारा आंसर हो जाएगा किसका, खराब पेन होने की प्रायिकता। क्लियर है। तो ऐसे आप प्रायिकता निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रायिकता का एक ही फॉर्मूला याद रखना है फिलहाल अभी, घटित घटना बटा कुल घटना। चलिए एक क्वेश्चन हमने यहां पर भी लिया हुआ है बाबू, इसमें कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं, कितने डिस्क हैं जी 90, और कह रहा है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिया निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की एक संख्या। दूसरा कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या, और तीसरा कह रहा है 5 से विभाज्य एक संख्या। क्लियर बाबू। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे, देखिए डिस्क पर अच्छा है, लिखेंगे डिस्क की कुल संख्या। बता दीजिए बाबू डिस्क की कुल संख्या क्या है जी, तो डिस्क की कुल संख्या है 90। क्या है बाबू 90। अब कह रहा है ना कि जिस पर क्या क्या लिखा है बाबू, तो 1 2 3 4 ऐसे ही करते करते कहाँ तक 90 तक, यानी एक मैंने प्रत्येक डिस्क पर मैंने काउंटिंग से लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 90 तक, ठीक है ना बाबू। तो कह रहा है कि उसमें से एक डिस्क यादृच्छिया निकाला जाता है, तो कुल संख्या हमारा 90 है, ठीक है ना। तो हमारा कुल घटना भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए कुल घटना बराबर 90, कुल घटना बराबर 90। अब लिखेंगे यहाँ प्रश्न से, कहाँ से, प्रश्न से कह रहा है कि उसमें से एक डिस्क यादृच्छिया निकाली जाती है, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पे एक डिस्क यादृच्छिया निकाली जाती है, ठीक है बाबू। तो पहला बात क्या बोल रहा है आप मुझे बता दो। पहला बात कह रहा है ना कि 2 अंकों की संख्या होने की क्या प्रायिकता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे 2 अंकों की संख्या,
2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता। तो बता दीजिए बाबू क्या होगा जी। अब आप काउंट करो कि 2 अंकों की संख्या कितनी होगी। चलिए पी से प्रायिकता बोल रहे हैं और इस घटना को बोलेंगे हम लोग E1। क्या बोलेंगे जी? E1। तो 1 से 90 के बीच में आपको काउंट करना है कि कितनी संख्याएं 2 अंकों की होंगी। तो जाहिर सी बात है कि 1 से लेके 9 तक यानी 9 अंक जो है वो क्या है? 1 अंक का है। तो 9 अंक अगर 1 अंक का है तो कितने अंक 2 अंक होंगे बाबू बता दे? 81। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा घटित घटना हो जाएगा 81 या कुल घटना हो जाएगा 90। तो 9 81 या 9 दहिया 90, यानी आंसर हमारा आ गया 9/10। क्या हो गया जी? 9/10 हमारा आंसर हो गया। किसका? पहले वाले का। अब कर एक पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें, यानी दूसरा बात बोल रहे हैं बाबू कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, होने की प्रायिकता। चलो पी से प्रोबेबिलिटी और इस घटना को बोलेंगे E2। क्या बोलेंगे बाबू? E2। अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या क्या होगा? तो पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। तो कितने हैं बता दीजिए आप मुझे। ये पूर्ण वर्ग संख्या 1 से लेके 81 तक आपके 9 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 9। तो घटित घटना बटा कुल घटना, तो बोल दो क्या हो जाएगा? 9 दहिया 90। ये हमारा हो जाएगा 1/10 आंसर। क्लियर है बाबू? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला बात बोल रहे हैं 5 से विभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो यहाँ लिखेंगे 5 से विभाज्य। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो बोल दीजिए 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता क्या होगा बाबू? चलो इसको हम लोग PE3 बोल देते हैं। तो बोलो 5 से विभाज्य। तो 5 से विभाज्य कौन कौन होगा? 5, 10, 15, 20, 25, 30। ऐसे ही कहाँ तक जाना है मुझे जाना है बाबू 90 तक। कहाँ तक? तो अगर हम ऐसे ही करते करते अगर 90 तक जाएंगे ना, काउंट करेंगे तो 18 नंबर ऐसा होगा, 18 संख्या ऐसा होगा जो पूरा पूरा क्या होगा? 5 से कट जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा घटित घटना बटा कुल घटना, यानी 18/90। तो 18 पच्चे 90। ये हमारा आंसर क्या हो गया? 1/5 आंसर हो गया। क्लियर है? समझ में आया ना इसको? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है बाबू? अगला क्वेश्चन भी यही बात बोला है कि भाई PE दिया हुआ है और PE डैश ज्ञात करें। तो आपको मालूम है, क्या मालूम है बता दीजिए कि PE प्लस PE डैश बराबर 1, यानी किसी घटना के होने और नहीं होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। क्लियर? तो PE का मान दे दिया बाबू 0.38 अब प्लस PE डैश का मान मुझे नहीं मालूम है, बराबर क्या हो जाएगा? 1। अब इसको उठा के इधर लेके चले आओ तो बोलो क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा PE डैश बराबर 1 माइनस 0.38। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 62 आंसर हो जाएगा। क्लियर है बाबू? तो आपके नोटबुक में बहुत सारे प्रायिकता के क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आप सॉल्व करिए। मुझे उम्मीद है इन सभी वीडियो लेक्चर को देखने के बाद प्रायिकता आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।